हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस विद्याकुल के प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल है भाई, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि आज का दिन तुम लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा हो और तुमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आज तुमने सीख रखा हो। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 ये हम लोग कवर करेंगे। हालांकि एक्सरसाइज 5.1 अपने आप में बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को लेके आता है, ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है। जो दिखता है वो इसके अंदर है नहीं। ठीक है, लगभग हमारे सामने 28 से 30 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलते हैं, बट हम लोग इस पूरे के पूरे सेशंस को बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में, छोटे छोटे गोल्स में क्लियर करेंगे। जैसे कि आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक बताने की कोशिश करूंगा, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जिसके अंदर बाकी के फर्दर क्वेश्चंस के डिस्कशन चलेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। और 5.1 में थोड़ा सा देखना, जो पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस 3। तो यहां ना दो तरीके के दिमाग आएगा। पहला देखो दिमाग ये आएगा कि क्या बोला गया है कि जो हमारे पास एक जो फंक्शन है 5x माइनस 3, समझ रहे हो, जो 5x माइनस 3 है उसको हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। पर कब प्रूफ करना है? तो x बराबर 0 पे वहां चेक करना है। ठीक है ना, है कि नहीं? दूसरा x बराबर माइनस 3 पे, और अगला क्या है x बराबर 5 पे। तो थोड़ा हम खुद से पूछेंगे कि क्या हमें ये पता है कि हम आखिर उसको कंटिन्यूअस प्रूफ करते कैसे हैं। तो उसके पीछे का एक ही देखो लॉजिक है कि आपको सबसे पहले उस फंक्शन में कुछ भी वैल्यू डालनी है, तो भाई वैल्यू डाल देंगे। दूसरा तरीका है, मतलब दूसरा स्टेप है कि आपको उसी वैल्यू पर लिमिट लगानी है, तो लिमिट भी लगा देंगे। तो मान लो कि अगर मैं यहां से सोचना चालू कर दूं कि अगर मैंने बोला कि एफ ऑफ मैं 1 की बात करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 इंटू 1 माइनस 3। मुझे भी पता है कि यह आंसर 2 आएगा। और वहीं अगर मैंने बोला कि मैं अगर ये लिमिट लगा दूं 1 पे, कुछ ऐसे करते हैं, अगर मैं ये लिमिट लगा दूं 1 पे तो भी मेरा देखो आंसर यहां 1 रखूंगा तो 5 माइनस का 3 जो कि 2 ही मिला। और अगर आपको वैल्यू डालने पे भी और लिमिट डालने पे भी वैल्यू सेम आती है तो हम लोग कहते हैं कि ये यहां पे कंटिन्यूअस है। समझ में आया? यही बहुत बेसिक सी चीजें हैं इसके अंदर। और एक बात, जैसे मैंने ये 1 का किया है, मुझे लगता है कि तुम लोग x बराबर 3 का खुद से आसानी से कर सकते हो। जैसे कि तुम एक बार f ऑफ माइनस का 3 वैल्यू डालोगे, 5 इंटू माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 15, माइनस का 3, माइनस का 18। वैसे ही तुम एक बार बेटा यहाँ पे लिमिट लगाने की कोशिश करोगे, x जो कि जाना चाहिए माइनस के 3 तक, और इक्वेशन क्या बन रहा है? 5x माइनस 3। तो ये हो गया 5, ये हो गया माइनस का 3 और ये हो गया 3। तो माइनस का 15, माइनस का 3, यहां भी क्या मिला? माइनस का 18। तो क्या वैल्यू और लिमिट सेम है? तो आंसर है कि बिल्कुल। और यही जो चीज है, इसको एक खासियत है कि जब वैल्यू और लिमिट सेम होती है तो कंटिन्यूअस प्रूफ कराती है। तो यार मुझे नहीं लगता कि मुझे x बराबर 5 को बता करके यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए। आई होप आप ये चीजें बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है बेटा, बहुत सही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा ध्यान देना। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अच्छा, मैं तुम्हें ये वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि देखो 5x माइनस 3 क्या है? एक लीनियर फंक्शन है। क्या बेटा? ये एक लीनियर फंक्शन है, और जो लीनियर फंक्शन होता है वो हर एक जगह कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो वैसे भी पता चल रहा था कि कंटिन्यूटी इसमें लगेगी लगेगी। ठीक है ना? बाकी आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि हमें एग्जामिन करना है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान दो थोड़ा सा, फंक्शन क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस 1। चेक कहां करना है? x बराबर 3 पे, है ना? x बराबर 3 पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि पहले तुम डालो वैल्यू
तो जब तुम यहाँ पे डालोगे वैल्यू, तो 2 इंटू 9 माइनस का 1, ये क्या मिला 17। फिर तुम यहाँ पे डाल के देखो लिमिट, लिमिट डाल के देखोगे इसी इक्वेशन में, तो ये भी क्या मिलेगा तुम्हें 2 इंटू 9 माइनस 1 मतलब कि 17। यहां भी तो वैल्यू सेम हुई, यहां भी तो वैल्यू सेम हुई, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये भी एक हमारा कंटिन्यूअस शो करेगा। और दूसरा चीज मैं वैसे भी देख करके बता सकता हूं कि अगर हमारे सामने 2x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जो पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं ना, वो सब जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो ज्यादा मुझे दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं इसको देख करके भी बता सकता हूं कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा, है ना। अगला देखिए बेटा, अगला चीज देखते हैं। ऐसे ही देखो एग्जामिन करने के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जब तुम जाओगे तब तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहां थोड़ा सा ना वर्ड को, यहाँ पे खेला को समझना। यहां बोला गया है एग्जामिन करना है, क्या करना है, एग्जामिन। तो आपको यहां एग्जामिन करने के बेटे दो तरीके हो सकते हैं भाई। पहला भाई क्या तरीका हो सकता है कि मैं यहां पे क्लास 11th में जो हमने लिमिट पढ़ा था उसका इस्तेमाल करें। अब क्लास 11th में तुमने लिमिट तो पढ़ा ही नहीं था, तो तुम्हारे ही लिए मैंने क्लास 11th का लिमिट और ये 12th के अंदर भी वो सभी के सभी लिमिट के वो कॉन्सेप्ट जो तुम्हें कैलकुलस में काम देगा वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। एक बार आप जाओ वो लेक्चर्स को देखो और कमेंट करना मत भूलना कैसा लगा। बढ़िया लगा तो वहां बताना कि हाँ लेक्चर वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक एप्रिसिएशन का काम करेगा। और मैं बार बार देखो यही कहता हूं कि जिस क्वांटिटी में, जिस क्वालिटी में तुम्हारे सामने चीजें दी जा रही हैं, तो यार हम लोगों के एप्लीकेशंस पे इससे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स के वहां तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेंगे, प्रॉपर तुम्हें डीपीपी मिलेगी, एक साइंटिफिक सॉल्यूशन मिलेगा, और पूरा का पूरा मैं तो तुम्हें वहां पे डेली प्लानर भी दूंगा। तो काफी मजा आता है, सभी के सभी तुम्हारे वीक पॉइंट्स पे काम करे जाते हैं। तो आप चाहो अगर तो वहां एप्लीकेशंस पे भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आ गया था बेटा। तो एक बार एग्जामिन करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट का। दूसरा हम यहां पे चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं बताता हूं कि क्या चीज है, कि मैं नॉर्मल इंस्पेक्शन करूं। क्या करूं मैं यहां पे, मुझे यहां पे इंस्पेक्शन करना पड़े। इंस्पेक्शन की स्पेलिंग शायद गलत है क्या जी, मुझे वहां पे इंस्पेक्शन करना पड़ सकता है। अब इंस्पेक्शन देखो कैसे करेंगे, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं इंस्पेक्शन करने का बहुत ही शानदार तरीका, तुम लोग देख के बता सकते हो कैसे आंसर इसका बनेगा। ये x माइनस 5 क्या है, तो x माइनस जो 5 है वो हम जानते हैं कि एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस होता है। लीनियर फंक्शन तुम ऐसे देखो ना, ग्राफ देखो, लीनियर का ग्राफ क्या बनता है ऐसे, तो ये हर एक जगह कंटिन्यूअस होता है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन वो कंटिन्यूअस होगा, तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शन है, इसीलिए ये क्या होगा, एक ये कंटिन्यूअस होगा। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दो, जैसे दिया है ना 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 है, तो ये कहानी सब जगह तो सही चलेगी, लेकिन अगर मैं x की जगह 5 रख दूंगा तो इसकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि 5 माइनस 5 डिनोमिनेटर में 0, तो आंसर नॉट डिफाइन। इसीलिए मैं यहां ये कह सकता हूं कि यार ये बंदा कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन एक सिचुएशन है, यानी कि ये मैं क्या बोलूंगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो बनेगा, बट कहां बनेगा, सभी रियल नंबर पे, बट उस रियल नंबर में से 5 को घटा देना, उस रियल नंबर में से 5 को हटा करके सभी जगह पे ये हमारा कंटिन्यूअस बनेगा। समझ में आ रही बात बेटा, समझ में आ रही ना एकदम। तो ये एक छोटी सी हमारे सामने कहानी है, आप इसको एनसीईआरटी में अलग अलग तरीकों से दे रखा है, आप इंस्पेक्शन से भी करोगे तो कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, बाकी आप लिमिट भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मान लो कि हमारे सामने ये क्वेश्चन, और एक चीज मैं और बताता हूं, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5,
तो जो 1 है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो x माइनस 5 क्या है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अरे 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, x माइनस 5 लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो कंटिन्यूअस ही ना, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन खुद एक कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, कुछ भी करूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझे कि नहीं, वो आएगा पूरा का पूरा भाई। तो ये इंस्पेक्शन करने की बात थी हमारी। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 है, तो ये हमारा क्या बनेगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं। मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 ये वाला सवाल दे रखा है। ठीक है, थोड़ा इस पे आने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तुम लोग बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस जो 25 है और जो एक्स प्लस 5 है, सबसे पहले क्या मैं यहां लिमिट इस्तेमाल कर सकता हूं, हाँ कि ना? तो कैसे पता चलता है कि हम यहां यूज करेंगे कि नहीं? तो वो आंसर है कि हमें यह देखना पड़ता है कि कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0/0 आ गया, अगर 0/0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। क्या बन जाता है, वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। और इसी की वजह से हम लोग लिमिट यूज करते हैं। बट यहां पे हम ना कुछ भी चीज इस्तेमाल करके देख लें। जैसे x की जगह तुम 0 डाल के देख लो, तो माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 5, माइनस का 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें यहां लिमिट यूज करना ही नहीं है, क्योंकि 0 थोड़ी आ रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड थोड़ी आ रहा है। इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस जो 25 है वो एक पॉलिनोमियल है जो कि कंटिन्यूअस होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है जो कि कंटिन्यूअस होता है। और पॉलिनोमियल यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कंटिन्यूअस ही होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन एक यहां शर्त है, शर्त यह है कि x को -5 ना रखा जाए। तो यहां तुम बोलोगे कि ये कंटिन्यूअस है सभी r पे, लेकिन -5 को छोड़ करके। समझे कि नहीं? ऐसे लगा दो, -5 को छोड़ करके सभी पे कंटिन्यूअस होगा। समझ में? -5 को छोड़ करके, राइट। अब एक क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा बढ़ा जाए। मान लो कि मॉड में x -5 दे रखा है। बस चीजों को समझते जाना तुम लोग। जैसे मैं ये सब चीजें यार कराने वाली नहीं होती, ये सब चीज समझने वाली होती हैं। जैसे मॉड में x -5 दे रखा है, सही है। तो क्या मॉड में x -5 का ग्राफ पता है? अगर ग्राफ पता है तो तुम्हारा आंसर हो गया। पर अगर तुम्हें ग्राफ ही नहीं पता इसका, तो तुम्हारा आंसर यहां पे नहीं हो पाएगा। तो देखो, मॉड में x -5 दे रखा है, तो इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा। कहीं ना कहीं 5 यहां होगा, कहीं ना कहीं 5 यहां होगा, और मॉड x क्या होता है, सीधे ये। मॉड x क्या होता है, सीधे ये। तो ये ग्राफ का ये कंटिन्यूअस ही तो दिख रहा है, बस एक ही जगह ब्रेक हो रहा है। कहां पे, तो ये 5 पे आकर के, है कि नहीं है? ये 5 पे आकर के ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। देखो इधर, बाकी ये सब जगह कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब मैं यहां ये कह सकता हूं कि ये भी जो ग्राफ होगा वो सब जगह कंटिन्यूअस होगा, यानी कि सभी जगह कंटिन्यूअस होगा आर पे, 5 को छोड़ करके, 5 को छोड़ करके। तो ये हमारा इंस्पेक्शन हो गया कि ऐसे ऐसे इंस्पेक्शन। ये बेटा बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं आपको, इसको लिमिट से करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि आप इसको लिमिट से करो। एग्जाम में आपके वैसे भी ये सब सवाल आने हैं नहीं, याद रखना। ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बेसिकली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया गया था, एग्जामिन करने के लिए। ठीक है बेटा, बहुत सही। तो आई होप आपको ये ना चीजें क्लियर हुई होंगी। अब जैसे मान लो कि हमारे सामने एक क्वेश्चन और है कि प्रूव करो कि ये फंक्शन में, ये फंक्शन में x की पावर n है, कंटिन्यूअस होना चाहिए एट x बराबर 1। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या है कि वो वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर n रखूंगा तो ये n की पावर n मिला। अब मैं एक बार लिमिट रखूंगा, अब x की जगह क्या लिमिट होनी चाहिए, n होनी चाहिए।
तो यहाँ पे क्या था x की पावर n, तो ये भी क्या मिला n की पावर n। तो यार वैल्यू और लिमिट दोनों बराबर है, तो जब वैल्यू और लिमिट दोनों बराबर होती है तो वही यहाँ पे तुम पुराणों वाली कहानी लिख देना कि हेंस f ऑफ x इज बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू n, अपना जो दे रखा है फंक्शन में, ठीक है। इसीलिए ये एक हमारा कंटिन्यूअस होगा, है ना, ये क्या होगा हमारा एक कंटिन्यूअस होगा, बस सिंपल सी बात है ना, ये हमारा क्या होगा एक कंटिन्यूअस होगा। तो यार ऐसे छोटी छोटी कहानी हमारे सामने बनती रहती है बेटा। ये एक हमारे सामने कहानी दे रखा है, एक और है अगले क्वेश्चंस पे कि अगर मान लो, देखो थोड़ा कहानी को देखना कितना प्यारा कहानी है ना थोड़ा। अच्छा पहले तुम लोग मेरे को ये बताओ कि तुम लोग इन सब फंक्शन से डरते तो नहीं हो ना। अगर मान लो कि तुम्हारे सामने ऐसा साइन आता है लिख करके कि f ऑफ x बराबर कुछ ऐसे, और ये दे देगा x और ये दे देगा 5, और ये यहाँ पे लिखा रहेगा कि x जो कम होना चाहिए बराबर होना चाहिए, x जो बड़ा होना चाहिए। तुम लोग इस चीज को समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो कि आखिर ये कहना क्या चाहता है? इस इक्वेशन को देख करके तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलती है कि नहीं कि आखिर वो चीजें ये नंबर लाइन पे क्या कह रही हैं? तो मैं ये सॉल्व कराने से पहले तुम लोगों का फीडबैक जानना चाहता हूं। अगर ये तुम्हारे दिमाग की बत्ती के नंबर लाइन पे नहीं समझ में आती कि आखिर ये क्या कहानी चल रहा है, तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मेरे को कि आखिर, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये वाली चीज क्या है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर सभी लोगों को बताना है नंबर लाइन वाला, ठीक है ना। अगर आपको आता होगा तो आप बोलेंगे यस, और अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको बोलना होगा कि भैया प्लीज हेल्प मी, ठीक है। बिल्कुल आप वहां बताएंगे कि भैया इसके अंदर आप हमको हेल्प करिए, हमने पहले से नहीं पढ़ रखा है, फिर मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। आपको बताना है कि हमने ये चीज पहले से नहीं पढ़ी है, आप एक बार फिर से बता दीजिए। ओके बेटा, चलो ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर बेसिकली 5 तक की कहानी थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक लेके आऊंगा। ऐसे करके हम लोग ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है। अपना स्टडी करो यार, मस्त रहो, बढ़िया से कुछ नया सीखते रहो। टिल देन बाय बाय, लव यू बेटा, अपना ख्याल रखो।